वीडियो की स्टार्टिंग में हमें हेडमास्टर डू को दिखाया जाता है, जो अपने मन में कहते हैं युहाव सिर्फ 8 मंथ्स के अंदर ही लेवल 2 का सोल गाइडिंग मास्टर बन गया है। युहाव तो सिर्फ 12 साल का है। फिर टीचर डू आगे कहते हैं युहाव का टैलेंट काफ़ी ज़्यादा रेयर है। इवन कि सन मून एम्पायर में भी इस तरह का टैलेंट काफ़ी ज़्यादा रेयर माना जाता है। मैं आपको बताता चलूँ कि सन मून एम्पायर वही है जिसने सोल गाइडिंग टूल्स को क्रिएट किया है। सन मून एम्पायर के पास हाई लेवल के सोल गाइडिंग मास्टर्स है, जिसकी वजह से कोई भी एम्पायर सन मून एम्पायर का दुश्मन नहीं बनना चाहता। फिर उसके बाद हमें टीचर जुई को दिखाया जाता है, जो टीचर मूजिन एंड आउटर एकेडमी के हेडमास्टर डू की तरफ गुस्से में देखती है। फिर टीचर जुई आगे हेडमास्टर डू से कहती है, हेडमास्टर डू, टीचर मूजिन क्लास 2 की क्लास टीचर है, फिर भी टीचर मूजिन बिना किसी रीज़न के मेरे क्लास 1 में आई है और यहाँ आकर टीचर मूजिन ने मुझे और मेरे स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब किया है। क्या आपको टीचर मूजिन का ये बिहेवियर सही लगता है? फिर हमें हेडमास्टर डू को दिखाया जाता है, जो देखते हैं टीचर जुई एंड टीचर फैन्यू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। ये देखकर हेडमास्टर डू टीचर मूजिन से गुस्से में कहते हैं, टीचर मूजिन जल्दी से अपने क्लास में जाओ। फिर हमें टीचर मूजिन को दिखाया जाता है, जो हेडमास्टर डू की ये बात सुनकर घबराते हुए अपने क्लास में चली जाती है। यहाँ पर हेडमास्टर डू ने टीचर मूजिन से इसलिए गुस्से में बात की क्योंकि टीचर मूजिन की वजह से टीचर फैन्यू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और हेडमास्टर डू नहीं चाहते थे कि टीचर फैन्यू ऑफेंड हो, क्योंकि टीचर फैन्यू लेवल 8 के सोल गाइडिंग मास्टर है और साथ ही साथ सोल गाइडिंग ब्रांच के फ्यूचर हेड है। और हेडमास्टर डू नहीं चाहते थे कि किसी एक टीचर की गलती की वजह से वो पूरे सोल गाइडिंग ब्रांच को ऑफेंड करे, क्योंकि सोल गाइडिंग ब्रांच पूरे श्रेक एकेडमी एंड मार्शल सोल डिपार्टमेंट को फंडिंग प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद हमें टीचर डू को दिखाया जाता है, जो आगे कहते हैं, टीचर जुई अब आप भी अपने क्लास में जा सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है टीचर जुई अपने क्लास में जाती है और टीचर फैन्यू एंड हेडमास्टर डू भी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युहाव जैसे ही क्लास में इंटर करता है, सभी स्टूडेंट्स युहाव के लिए चेयर करने लगते हैं, जहाँ पर ये सभी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं क्योंकि युहाव इतनी सी कम एज में ही सोल गाइडिंग मास्टर बन गया है। फिर उसके बाद हमारा सीन मार्शल सोल डिपार्टमेंट के हेडमास्टर यान के ऑफिस में आता है, जहाँ पर मार्शल सोल डिपार्टमेंट के हेडमास्टर यान आउटर एकेडमी के हेडमास्टर डू के साथ बात कर रहे थे, जहाँ पर टीचर डू हेडमास्टर यान से कहते हैं युहाव एक लेवल 2 का सोल गाइडिंग मास्टर है और युहाव सिर्फ 8 मंथ्स के अंदर ही लेवल 2 का सोल गाइडिंग मास्टर बना है। जब हेडमास्टर यान ये बात सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर उनको समझ आता है कि वाइस हेडमास्टर कियान ने उनसे चीट किया है और युहाव को उनके सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट में ले लिया है। फिर हमें दिखाया जाता है हेडमास्टर यान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहते हैं, कियान सच में एक चालाक लोमड़ी निकला जिसने हम सबको अंधेरे में रखा। फिर हेडमास्टर यान आगे कहते हैं, मैं इस ओल्ड कियान को छोड़ूंगा नहीं। फिर उसके बाद हमें टीचर डू को दिखाया जाता है, जो हेडमास्टर यान से कहते हैं, आखिर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये तो अच्छी बात है ना कि युहाव सोल गाइडिंग ब्रांच का हिस्सा बन गया, क्योंकि युहाव एक लेवल 2 का सोल गाइडिंग मास्टर है। टीचर डू की ये बात सुनकर हेडमास्टर यान कहते हैं, टीचर डू आपको ये बात अभी तक समझ नहीं आई। अगर युहाव के पास सिर्फ सोल गाइडिंग टूल्स की नॉलेज होती तो वाइस हेडमास्टर कियान युहाव के लिए खुद यहाँ पर नहीं आते। युहाव के पास ज़रूर सोल गाइडिंग टूल्स को छोड़कर भी और भी पावर्स है जिनके बारे में सोल गाइडिंग ब्रांच ने हमसे छुपाया है। फिर उसके बाद हेडमास्टर यान कहते हैं, टीचर डू आप एडवांसमेंट टेस्ट में जाकर युहाव के ऊपर नज़र रखिए और मुझे युहाव की हर चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए। अगर युहाव के पास सच में ज़्यादा पावर्स हुई तो हम सोल गाइडिंग ब्रांच से युहाव को ले लेंगे। फिर उसके बाद हमें टीचर डू को दिखाया जाता है, जो कहते हैं, हेडमास्टर यान पर आपने ऑफिशियली युहाव को सोल गाइडिंग ब्रांच का को डिसेबल बनाया है। हम अपना फैसला अब बदल नहीं सकते। टीचर डू की बात सुनकर हेडमास्टर यान कहते हैं, अगर युहाव चाहे तो वो सोल गाइडिंग ब्रांच को छोड़कर मार्शल सोल डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो सकता है। अगर युहाव के पास पावर्स हुई तो हमें किसी भी तरह
युहाओ को मार्शल सोल डिपार्टमेंट में ज्वाइन होने के लिए मनाना होगा। फिर उसके बाद हमें आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स अब सोल बीस्ट अरीना के सराउंडिंग में गैदर होने लगते हैं क्योंकि इस समय उनका एडवांसमेंट टेस्ट होने वाला था। फिर उसके बाद हमें युहाओ एंड वांगडोंग को दिखाया जाता है जो सोल बीस्ट अरीना में आ गए थे, जहाँ पर युहाओ ने उसके यूनिफॉर्म पर लेवल 2 के सोल गाइडिंग बैच को लगाया था। युहाओ के लेवल 2 के बैच को देखकर सभी स्टूडेंट्स युहाओ की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं। फिर उसके बाद हमें वांगडोंग को दिखाया जाता है। वांगडोंग युहाओ से कहती है, तुम्हें अब अपना बैच अपनी जेब में रखना चाहिए क्योंकि ये खराब हो सकता है। फिर उसके बाद हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो वांगडोंग से कहता है, मैं एडवांसमेंट टेस्ट का इंतज़ार नहीं कर सकता। फिर उसके बाद युहाओ एंड वांगडोंग अरीना के अंदर जाने लगते हैं, पर तब भी वहाँ पर तियानमिंग आ जाता है। तियानमिंग को अचानक से अपनी बॉडी से बाहर निकलता देख युहाओ तियानमिंग से कहता है, ब्रदर तियानमिंग, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अगर किसी ने आपको देखा तो? युहाओ की बात सुनकर तियानमिंग कहता है, तुम घबराओ मत, मुझे तुम्हारे सिवा और कोई नहीं देख सकता। फिर उसके बाद तियानमिंग युहाओ से कहता है, युहाओ तुम द ह्यूबिन से बदला लेना चाहते थे ना, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है। फिर उसके बाद हमें द ह्यूबिन को दिखाया जाता है जो युहाओ के पास आता है और युहाओ से कहता है, युहाओ क्यों ना हम दोनों एडवांसमेंट टेस्ट के रिजल्ट पर बेट लगाते हैं। अगर मेरी टीम जीती तो तुम्हें मेरी टीम को हेडमास्टर यान ने जो तुम्हें फ्रेशमैन कंपटीशन के टाइम पर प्राइज दिया था वो हमें देना होगा। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो द ह्यूबिन की ये बात सुनकर अपने मन में सोचता है कि हेडमास्टर यान ने तो हमें सोल बन दिया था जो कि ऑलरेडी शाओ शाओ ने एब्जॉर्ब कर लिया है। फिर उसके बाद हमें टीचर को दिखाया जाता है जो उन दोनों के बीच में आकर कहती है, अगर तुम दोनों शर्त लगाना चाहते हो तो किसी और बात पर लगाओ। फिर टीचर आगे कहती है, अगर तुम दोनों में से जो हारा वो जीतने वाली टीम से माफ़ी मांगेगा। टीचर की ये बात सुनकर युहाओ एंड द ह्यूबिन उस पर एग्री हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें द ह्यूबिन को दिखाया जाता है जो युहाओ से कहता है, हारने वाली टीम का कैप्टन जीतने वाली टीम के कैप्टन के सामने घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगेगा। युहाओ क्या तुम्हें ये मंजूर है? द ह्यूबिन की बात सुनकर युहाओ कहता है, हाँ मुझे मंजूर है। फिर युहाओ आगे कहता है, द ह्यूबिन क्यों ना तुम अभी मुझसे माफ़ी मांग लो। युहाओ की बात सुनकर द ह्यूबिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद द ह्यूबिन आगे कहता है, हम हमारे टीम मेंबर्स के सभी पॉइंट्स को काउंट करेंगे और जिसके टीम के पास सबसे ज़्यादा पॉइंट होंगे वो टीम जीत जाएगी। फिर उसके बाद हमें बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स अरीना में आ गए थे और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सभी टीचर्स भी यहाँ पर आ गए थे और साथ ही साथ हमें आउटर एकेडमी के हेडमास्टर डू को भी दिखाया जाता है जो यहाँ पर आ गए थे। हेडमास्टर डू यहाँ पर सिर्फ युहाओ के लिए आए थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एडवांसमेंट टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। फिर हमें टीचर मुजिन को दिखाया जाता है जो द ह्यूबिन से कहती है, द ह्यूबिन तुम सबसे पहले जाकर अपनी पावर्स सबको दिखाओ। उसके बाद हमारा सीन टीचर जुई पर आता है जो वांगडोंग से कहती है, वांगडोंग हमारे क्लास से सबसे पहले तुम जाओगी। टीचर जुई के बात सुनकर युहाओ कहता है, टीचर जुई हमारी क्लास से सबसे पहले मैं जाना चाहता हूँ। युहाओ की बात सुनकर टीचर जुई कहती है, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? उसके जवाब में युहाओ कहता है, टीचर जुई आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है युहाओ सोल बीस्ट अरीना के अंदर जाने लगता है जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स युहाओ का मजाक बनाने लगते हैं क्योंकि सबको लगता है कि युहाओ के पास सिर्फ 10 ईयर की सोल रिंग है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है युहाओ अरीना में फाइनली आ गया था। उसके बाद हमारा सीन टीचर मुजिन की तरफ आता है जो कहती है, टीचर जुई क्या पागल हो गई है कि उन्होंने इतने कमज़ोर स्टूडेंट को सबसे पहले भेजा। फिर हमें द ह्यूबिन को दिखाया जाता है जो कहता है, आखिर युहाओ करना क्या चाहता है। फिर उसके बाद हमारा सीन युहाओ की तरफ आता है जो अरीना के चारों तरफ देखने लगता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इस समय युहाओ के ऊपर हंस रहे थे। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो अपने मन में कहता है, एक बार इन सभी ने मेरी 10 ईयर सोल रिंग की पावर को फील किया तो फ्यूचर में ये सभी कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। फिर युहाओ आगे रेफरी के पास जाता है और रेफरी को अपनी डिटेल्स देने लगता है।
फिर युहाओ कहता है मैं 100 ईयर ओल्ड सोल बीस्ट से फाइट करना चाहता हूँ। फिर हमें रेफरी को दिखाया जाता है जो युहाओ की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर रेफरी आगे युहाओ से कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें 100 ईयर सोल बीस्ट से फाइट करनी है। उसके जवाब में युहाओ कहता है हाँ। जब सभी सुनते हैं युहाओ ने सिर्फ लेवल 100 के सोल बीस्ट को सिलेक्ट किया है तो वो सभी काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है रेफरी सोल बीस्ट अरीना के गेट को ओपन करता है जिसमें से एक सोल बीस्ट धीरे धीरे अरीना के अंदर आ रहा था। जब सभी लोग उस सोल बीस्ट से निकलने वाले ऑरा को फील करते हैं तो वो काफ़ी शॉक हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है युहाओ जिस सोल बीस्ट से फाइट करने वाला है वो सोल बीस्ट एक एजिलिटी टाइप सोल बीस्ट है। वाइंड स्पिरिट वुल्फ को देखकर टीचर जोई कहती है युहाओ के लिए सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि युहाओ एक कंट्रोल टाइप सोल मास्टर है और वाइंड स्पिरिट वुल्फ एक एजिलिटी टाइप सोल बीस्ट है जो कि कंट्रोलिंग टाइप सोल मास्टर्स की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है वाइंड स्पिरिट वुल्फ युहाओ की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ युहाओ अभी भी एक ही जगह पर शांत खड़ा होता है। इस टाइम पर युहाओ ने अपनी आंखें बंद की थी। फिर हमें दिखाया जाता है वाइंड स्पिरिट वुल्फ युहाओ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वाइंड स्पिरिट वुल्फ युहाओ के नज़दीक आता है तभी युहाओ अपनी आंखों को खोल लेता है और कहता है तुम सब लोग मुझे ध्यान से देखो, मैं तुम सबको बताता हूँ कि असल में असली पावर क्या होती है। उसके बाद युहाओ वहाँ पर अपनी दोनों ही सोल रिंग को बाहर निकाल लेता है जहाँ पर युहाओ की दोनों ही सोल रिंग का कलर रेड था जिसका मतलब युहाओ के पास अभी 1 लाख ईयर्स की सोल रिंग है। जब युहाओ अपनी दोनों ही 1 लाख ईयर की सोल रिंग को बाहर निकालता है तब उसके प्रेशर से पूरा अरीना शेक करने लगता है। हमें दिखाया जाता है युहाओ के बॉडी से इस समय काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा था जिसके प्रेशर के कारण सभी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स इस ऑरे के प्रेशर के कारण अपनी जगह से पीछे ढकेल दिए जाते हैं। फिर उसके बाद हमें वाइंड स्पिरिट वुल्फ को दिखाया जाता है जो युहाओ के बॉडी से निकलने वाली 1 लाख ईयर्स की सोल रिंग के प्रेशर के कारण बेहोश हो गया था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है युहाओ अरीना में सभी लोगों को देखने लगता है जहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक भरी नज़रों से युहाओ की तरफ देख रहे थे। उसके बाद हमें तियानमिन को दिखाया जाता है जो कहता है मुझे लोगों के ऐसे शॉकिंग एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। उसके बाद तियानमिन कहता है युहाओ अब मैं सोने जा रहा हूँ। उसके बाद हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो तियानमिन से कहता है ब्रदर तियानमिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद युहाओ अपनी दोनों सोल रिंग्स को वापस बुला लेता है। इस समय सभी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के माइंड में यही चल रहा था कि आखिर युहाओ के पास इतनी ज़्यादा पावर्स कैसे आई। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टीचर डू शॉक थे क्योंकि उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि युहाओ के पास 1 लाख ईयर्स की सोल रिंग होगी। फिर टीचर डू आगे कहते हैं आखिर युहाओ की बॉडी इतनी ज़्यादा पावर को कैसे हैंडल कर रही है। फिर उसके बाद टीचर डू आगे सोचते हैं यही वजह थी कि सोल गाइडिंग ब्रांच युहाओ को लेकर इतने ज़्यादा पॉजिटिव थे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोल लैंड की वीडियो के साथ।